संजय सिंह का तिहाड़ से कब आएंगे? तो एक तो अभी तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आज भी उनकी एक तारीख थी, उस पर भी यही हुआ। अब उन्होंने नामांकन कर दिया। अब ये भी आप पूछिए कि कब उनके दोस्त वहाँ जाएंगे। तो पहले दोस्त चले जाएं और पार्टी के और लोग चले जाएं, उसके बाद ही दूल्हा बाहर आएगा। आज ये गए, अब पुलिस की गाड़ी से उतरे, आपको उतारे लकालक सफ़ेद कुर्ता पैजामा, ब्रांडेड नीली रंग की जर्सी, हमारी तो पुरानी है, ब्रांडेड नीली रंग की, और जूते ब्रांडेड, उसके नीचे बनियाइन साफ दिख रही थी, ब्रांडेड। मतलब कहीं जेल का असर नहीं है। लोग कहते जेल की रोटी। वास्तव में आज मुझे विश्वास हुआ केजरीवाल कह रहा था चिंता मत करो, जेल में अच्छी व्यवस्था है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शराब घोटाले में संजय सिंह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल से निकलकर वो सीधे रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है। 19 जनवरी को चुनाव होना है। इस दौरान उनके साथ उनके पिता और साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद रही। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन तो दाखिल कर दिया है, चुनाव भी 19 जनवरी को होना है, लेकिन संजय सिंह तिहाड़ जेल से कब वापस आएंगे ये भी तो कहीं ना कहीं मायने रखता है, और फिलहाल ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया है संजय सिंह ने, वो भी जेल से आकर? देखिए, संजय सिंह का तिहाड़ से कब आएंगे? तो एक तो अभी तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आज भी उनकी एक तारीख थी, उस पर भी यही हुआ। अब उन्होंने नामांकन कर दिया। अब ये भी आप पूछिए कि कब उनके दोस्त वहाँ जाएंगे। तो पहले दोस्त चले जाएं और पार्टी के और लोग चले जाएं, उसके बाद ही दूल्हा बाहर आएगा। मगर बैरंग आएगा कि वो आएगा, मगर दूल्हा आपको बता रहे हैं बारात लेके अभी नहीं आ पाएगा, अभी नहीं आ पाएगा। आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, इनके जो गुनाह हैं वो आजीवन कारावास के हैं, आजीवन कारावास के। बरसों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे। बाल सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के राजनीति में, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनके भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे सर के। तो आपको बता रहे हैं, पहले तो केजरीवाल जी जाएंगे, कुछ और लोग जाएंगे, और इन्होंने जेल की बड़ी अच्छी व्यवस्था केजरीवाल जी ने कर ली है। संजय सिंह को वहाँ कोई आराम नहीं। इनका एक दोस्त था, वहाँ मालिश कराता था। संजय सिंह का भी आप समझ लीजिए, सिसोदिया के लिए कहा कि वहाँ वसूली कर रहा। उन्हीं के दोस्त ने कहा, उन्हीं के खास आदमी ने कहा कि वहाँ पर वसूली कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं मैं ये करा दूँगा, जेल में वो करा दूँगा। करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, उनके आदमी ने एफिडेविट दे करके। अब आपको बता रहे हैं, आज ये नॉमिनेशन करने गए, तो नॉमिनेशन कराने गए, इन्होंने 2 बार किया। एक बार कर दिया था, मगर चूँकि अति होशियार हैं लोग, अधिक से अधिक होशियार, तो इन्होंने जो टिकटें दी हैं वो भी कट्टर ईमानदार, जेल के मतलब उनको दिया। और आप उनको जानते हैं, स्वाति माइवर, कितनी कट्टर ईमानदार, कितनी कट्टर ईमानदार। बेचारा नवीन जय हिंद तक कहता कि हमारा नाम न जोड़ना उनके साथ। अभी उसने एक बयान दिया कि मीडिया से। अब आपको बताना है, इनकी ये पोजीशन है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर लिया कि हमको मतलब दोबारा भी करने, एक बार ये कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा के लिए खैर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको परमिट कर दिया। आज ये गए, अब पुलिस की गाड़ी से उतरे, आपको उतारे लकालक सफ़ेद कुर्ता पैजामा, ब्रांडेड नीली रंग की जर्सी, हमारी तो पुरानी है, ब्रांडेड नीली रंग की, और जूते ब्रांडेड, उसके नीचे बनियाइन साफ दिख रही थी, ब्रांडेड। मतलब कहीं जेल का असर नहीं है। लोग कहते जेल की रोटी। वास्तव में आज मुझे विश्वास हुआ केजरीवाल कह रहा था चिंता मत करो, जेल में अच्छी व्यवस्था है, और खुद नहीं जा रहा, खुद नहीं जा रहा। और आपको बता रहे हैं इन लोगों ने क्या राजनीति की। आज उनके पिताजी को कितनी ठंड थी, खुद नहीं गया अपनी वाइफ को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। और राघव चड्ढा को, उसको भी ले जाता भाई, खुद नहीं गया, अपनी वाइफ को लेके जाते तब खुश था। उनकी वाइफ को से और उनके पिताजी से कहलाया,
अब आपको बताना है, उनके फादर इतने बुजुर्ग हैं, इतने जाड़े में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनके फादर को उनको भिजवा दिया, दिनेश सिंह जी को। बहुत सब आदमी उनके फादर, इसमें कोई शक नहीं। और अनीता सिंह जी गई और वहाँ सिर्फ एक ही बयान आपके लोगों को लगा दिया, सिर्फ एक ही बयान मीडिया को पकड़ के कहना कि भाई हमारे लड़के को केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या उनके पिताजी को लटा करके भेजा और दबाव में ले लिया कि आप सिर्फ बस मीडिया को पकड़ के यही कहिएगा कि हमको अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा एहसान, देखिए इन परिस्थितियों में भी हमारे मुसीबत में काम आए और राज्यसभा में भेजा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे बहुत आपको बताना है, सच बात यह है अनीता सिंह का चेहरा डाउन था, उनके पिताजी का। इसी आदमी की वजह से हमारा लड़का आज चला गया और राज्यसभा दे दिया। क्या दे दिया? पार्टी जाके बैंड होने जा रही है वो तो राज्यसभा तो लायक ही था, इसी आदमी के पीछे। और खून नहीं गया। आज उनकी छाती तब ठंडा जाती है अगर केजरीवाल भी वहाँ होते। आपको बताना है अंदर की बात ये, आज उनके कार्यकर्ताओं से जिन्हें जब पूछा कि संजय सिंह ने कुछ कहा, लोगों ने पूछा, संजय सिंह ने कहा तो बोले कहेंगे क्या, कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, केजरीवाल ने कुछ रखा ही नहीं। अब रही क्या गया, जेल में इतने बड़े बड़े घोटाले, पार्टी पूरी ख़त्म कर दी, अब कहेंगे क्या ये लोगों का। दूसरी बात, उनके पिताजी को उनके लिए बोला गया तो बोले उनके दिल से पूछिए, ये तो कहलाया जा रहा, वास्तव में ये सिर्फ एक प्रचार के लिए कहलाया। आज सब संजय सिंह उससे गाड़ी से उतरे, किससे उतरे? पहले बड़ी बड़ी गाड़ी से आते थे, एक बार एक जीप में थे वो केजरीवाल जी, तो उनको बुलाया, एक दिन उन्होंने नीचे बात की, पता नहीं क्या हो गया, तब से वो मफलर बांधने लगे। ये आज उससे उतरे पुलिस की गाड़ी से, उतरने के बाद इन्होंने दोबारा नॉमिनेशन, एक बार हो चुका था, दोबारा किया। कहाँ पे जाके किया? रूम नंबर 201 में प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त के कार्यालय में, परिवहन विभाग में। और वहाँ पे किया कि वहाँ जाके ये अंडर हिल 5/9 अंडर हिल में है, वहाँ जा कर के बाकायदे पेपर दिए, रिकॉर्ड दिया, सारी प्रक्रिया की जांच हुई। उन्होंने देखा, जेल अधिकारी ने इनको भेजा था गाड़ी के साथ। अब आपको बताना है कि 8 तारीख को इसकी स्क्रूटनी 8 तारीख को इन्होंने नॉमिनेशन किया है और 9 को स्क्रूटनिंग होगी। और इसमें जो पोजीशन है वो 9 को 8 को ये नॉमिनेशन किया है, 10 को स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल जो है वो 12 तारीख तक किया जा सकता है। इसके बाद विड्रॉल नहीं हो सकता है और इसके बाद जहाँ तक संभावना है शायद निर्विरोध ही लोग हो जाएं, चूँकि उनका बहुमत वहाँ पे। लेकिन यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर संजय सिंह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वो जेल से बाहर नहीं आते हैं तो फिर क्या उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द होगी? क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है अगर वो जेल में रहते हैं? देखिए, केजरीवाल की एक आदत है हर एक के कांटे बिछा देना, हर एक के कांटे। एक शेर था, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होकर निकला, हम पहले निकले आप बाद में निकले, मगर कोई सबसे आखिरी में जो जाता है वो लात मार के निकलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक शायरी है, लोग कभी कभी कह देते हैं तो आखिरी में आप देखिएगा, आखिरी में भी कोई जाएगा वो जनता की आप समझ ले बात खा करके जाएगा, बात सुन करके जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, सब पे कांटे बिछा दिए। इसके लिए एक और कर दिया, राघव चड्ढा को, चूँकि जान रहे तो शायद इसकी सदस्यता ये हो जाए या कुछ हो जाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो राघव चड्ढा के लिए, इन्होंने नेता के लिए। आपको बताना है कि ये अभी जेल में रहेंगे, जब राज्यसभा लगेगी, ये सस्पेंड का भी इनका वो था, अभी उसका अंदर वो चल रहा है। अब इनको राज्यसभा के लिए इन्होंने जानबूझ करके, आपको बताना है, जैसे नहीं खंडित कर दिया हो, वो पोजीशन इन्होंने अपने आदमियों को कर दी है। यही पोजीशन बेचारे उनकी कर दी है, उनकी मनीष सिसोदिया जी की। आज क्या स्थिति है कि वो बेचारे, और दूसरा उनकी वाइफ के लिए कहता है गंदी बीमारी, आप देखिए कितनी गलत, अपनी बीवी को लेकर के वहाँ नहीं गया, अपनी वाइफ को लेकर के नहीं गया। और आपको बता दें, आज एक चीज़ और हुई है जो आपको बता दें कि इनकी एक तारीख भी थी, वहाँ इन्होंने अपने आदमियों को नहीं भेजा। ये चिंता नहीं है केजरीवाल को, वहाँ एक पंजाब में था, वहाँ माफ़ी मांग ली इस खुद, और जेटली का माफ़ी मांग। आज की तारीख में क्या हुआ कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के यहाँ नेक्स्ट डेट जो पड़ी है 29 जनवरी पड़ी है,
संजय सिंह की डेट थी और उसमें उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में संजय सिंह की याचना ये थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने हमारे साथ मतलब गलत ढंग से हमारी वो की है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। तब आज नोटिस इशू हुई है प्रवर्तन निदेशालय ईडी को, 29 जनवरी उसकी डेट पड़ी है। उनके वकील ने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ जो था 10 नंबर के गवाह से वो बयान दिलाया गया है, 10 नंबर के गवाह से बयान दिलाया गया। आज आपको एक चीज़ और बता दें, इनको कोर्ट हाउस एवेन्यू ने इजाज़त तो दे दी थी, मगर ये भी कहा था मोबाइल नहीं उठाओगे, मोबाइल नहीं छुओगे, दूसरा किसी से बात नहीं करोगे, किसी मीडिया से नहीं मिलोगे, उसके अलावा फैमिली से और अपने वकील से सिर्फ बात कर सकते हो, ऐसी बंदिशें लगा दी गई थी। आपको बतला रहे हैं कि ये केजरीवाल को सोचना चाहिए। और वो आराम से घूम रहा है, केजरीवाल आराम से घूम रहा है। तो संजय सिंह का दरअसल नामांकन दाखिल करना राज्यसभा के लिए, इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने हमसे अपनी राय साझा की और ये बताया कि किस तरीके से संजय सिंह के नामांकन के दौरान केजरीवाल का वहां पर मौजूद ना रहना और साथ ही उनके पिता और उनकी पत्नी का वहां पर मौजूद रहना जाहिर तौर पर ये एक स्टंट राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि ये जो पद इन्हें दिया जा रहा है संजय सिंह को राज्यसभा का, एक बार फिर से ये जाहिर तौर पर एक तरह की घूस है कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बातें संजय सिंह अपने मुंह से ना उगले और इस तरीके से वो इस पूरे मामले से बचे रहें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।